दुकान के अंदर जाकर एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। 4-5 हजार व्यूज आए थे। तो ये है साइलेंसर स्पेशलिस्ट, जो करते हैं साइलेंसर को चेंज। आज की वीडियो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें मैं आपको सिलेंडर चेंज करने का 1200 से 1300 रुपया खर्चा। USB RD350 ये सब चीजों का काम कर, ठीक है। सामने बैठे काम कराओगे, सामने भी हो जाएगा। और शाम को करते हैं आई लव यू। और इनके जो उंगलियां दिख रही है ना, ये शाम को खुलती और बंद होती हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। अच्छा, मैं जाना था करोल बाग अपने YouTube के सब्सक्राइबरों के लिए बुलेट के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए। तो पहले हम महाराज खड़े हुए थे हमारी गाड़ी की छत पे चौकीदारी करते हुए। वो रखी थी बहुत ही गंदी, तो उसकी करी सफाई करने के बाद हम निकल पड़े करोल बाग की तरफ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जा रहे हैं करोल बाग की मार्केट में, जहाँ से हमें खरीदने हैं स्पेयर पार्ट्स जो हमें भेजने हैं कुछ अलग अलग स्टेटों में, जो हमारे सब्सक्राइबरों की डिमांड थी। और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमारे स्टेट में ये आइटम नहीं मिल रहा है। और हमारे साथ हैं आज हमारे दोस्त पिछली वीडियो मुश्ताक आपने बहुत लाइक के करी थी, बेटे जिसमें मुस्तफ़ा। बहुत सारे व्यूज आए थे, करीब 4-5 हजार व्यूज आए थे। तो आज की वीडियो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें मैं आपको दुकान के अंदर जाकर एक एक चीज के बारे में बताऊंगा जितना हो पाए। और उस मार्केट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप क्या क्या ले सकते हो। और बाकी इनकी तो आपके मैंने बता रखा है कि इनके वर्कशॉप में क्या क्या होता है, ठीक है। ये है साइलेंसर स्पेशलिस्ट, जो करते हैं साइलेंसर को चेंज। आपको भी अपनी गाड़ी का काम करवाना तो इनसे मिल सकते हैं। और इनके फादर जो साहब जो है वो बहुत पुराने टाइम में है, जब हम जवान हुआ करते थे तब से हमारी दोस्ती है। तो पुरानी जो गाड़ियां वो करती थी तब से जुड़े हुए, जावा, यूएसबी, RD350 ये सब चीजों का काम करते थे। और आज भी उनके टक्कर का कोई नहीं करने वाला। और यूट्यूब पे बहुत सारे दिखाए होंगे आपको, ये मतलब चेंज मतलब इंजन का काम करने वाले, जैसे कि अपने ओखला में है, करोल बाग में है। बट यहाँ पर बिल्कुल आपको मतलब बैठ कर सामने भी अगर आप करवाना चाहोगे ना, वो भी करवाएंगे, सामने भी हो जाएगा। ठीक है। सामने बैठे काम कराओगे, सामने भी हो कई जाएगा। जगह क्या होता है कि जो वर्कशॉप वाले होते हैं वो कहते हैं जी आप घर जाओ, हम इसमें काम कर देंगे। वो पार्ट्स का क्या करते हैं क्या नहीं, कुछ नहीं पता। बट इनका वो रूल नहीं है। इनका रूल है कि अगर आप बैठना चाहते हो बैठो, घर जाना चाहते हो जाओ। आपका काम, आपसे पैसे तभी लिए जाएंगे जब आपका काम आपको लगे कि मेरा काम मेरे हिसाब के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार हुआ है। तो मिलते हैं, इसके मैं दिखाता हूँ आपको आगे की मार्केट। और घर से निकलने के बाद अब हम पहुंच गए हैं मूलचंद फ्लाईओवर के पास। मूलचंद दरअसल में एक हॉस्पिटल है, वहां पर लोकेटेड है एक हॉस्पिटल, मूलचंद खैराती राम। और उसके सामने एक परोठे वाला हुआ करता था, बहुत पुराना। अभी भी ये हम पहुंच गए हैं जी लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन पे। ये है लाजपत नगर का मेट्रो स्टेशन, जिसकी कनेक्टिविटी मूलचंद से होती है। और ये जो मूलचंद की कनेक्टिविटी है ये सीधा आती है फरीदाबाद से होते वल्लभगढ़ तक। इसका जो लास्ट स्टेशन है वल्लभगढ़ है। और राइट में है अपना पूरा ही लाजपत नगर। यहाँ पर गाड़ियां जो सब कुछ मिल जाता है। बट ये छोटी मार्केट है। हम जा रहे हैं पूरी खान में, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी खान बोल सकते हैं उसे। चाहे वो टू व्हीलर की हो, चाहे वो फोर व्हीलर की हो, हर चीज की एसेसरी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो 4 से 5 किलोमीटर का रेडिएशन है इसका, जो इस पुरानी दिल्ली का, यही है दिल्ली की असली जान, दिल्ली का कमर्शियल हब, दिल्ली का बिजनेस पॉइंट। यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में आपको हर सामान की सप्लाई होती है। चाहे, और ये हमारे राइट साइड में एक बहुत ही फेमस जगह है जिसको कहते हैं हजरत निजामुद्दीन शाह दरगाह। और यहाँ पर अपना दिल्ली का एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, जिसे कहते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अच्छा, निजामुद्दीन की आपको स्पेशलिटी या उसके बारे में आपको पता होना चाहिए शायद, कि जो भी हमारे भाई लोग हैं जो हज पे जाते हैं उन्हें यहाँ आना कंपलसरी है। कंपलसरी है, अगर यहाँ पर नहीं आते तो उनकी हज की यात्रा पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर कंपलसरी है आना। और बहुत ही नीट एंड क्लीन, पहले अलग सिस्टम था यहाँ का, बट अब बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टम है। तो आप भी यहाँ पर आए। और आने से पहले अगर आपको लगता है कि भाई हम लोग नहीं आए हैं यहाँ पर, ये है ओबराय होटल, दिल्ली का एक और बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है ये, और बहुत ही पॉश इलाके में। तो हम बात कर रहे थे निजामुद्दीन के बारे में। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं निजामुद्दीन, तो प्लीज मुझसे आप कमेंट करके पूछेंगे कैसे आना है, कैसे जाएंगे, क्या यहाँ पे रहने की व्यवस्था है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और जितना सहयोग हो पाएगा बीच बीच में, हमारे ये छोटे उस्ताद जी, इनका नाम है मुस्तफा, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं इस चीज के बारे में। है छोटे लेकिन ज्ञान का भंडार बहुत है इनके पास। तो अब इस रास्ते से होते हुए हम पहुंचेंगे इंडिया गेट की तरफ। और ये हमारे लेफ्ट में है दिल्ली
गोल्फ कोर्स। दिल्ली का एक ऐसा गोल्फ कोर्स है, दिल्ली में एक यही गोल्फ कोर्स है जो सबसे पुराना है और सबसे महंगा। यहाँ की मेंबरशिप लेने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बट है ये गवर्नमेंट का, बट खर्च फिर भी करने पड़ते हैं। जो प्राइवेट लोग हैं, जो एनआरआईज हैं, उनको अगर यहाँ मेंबरशिप लेनी है तो बहुत ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और दिल्ली का एक सबसे मेन जो माना जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ऐसे गोल चक्कर है राउंड अबाउट, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि एक भी अगर आपने मिस कर दिया तो पहुंच गए आप। मतलब एक कहावत है ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, तो वही वाली समझने वाली कहानी हो जाएगी। अभी वो गोल चक्कर आएंगे, अभी दिखाते हैं। हमारे उस्ताद जी ने भी बोल दिया जी गोल चक्कर दिखाएंगे, क्योंकि वो खुद एक दो बार भटक चुके हैं दिल्ली में पैदा होने के बाद। एक बार भटका था, आईटीओ निकल गया था, करोल बाग से आ रहा था सामान लेके। तो जाना था जापान, ये पहुंच गए चीन, लेकिन चीन से वापसी कर ली इन्होंने। तो हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट के सर्कल पर, और इंडिया गेट के सर्कल पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वो मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे राउंड अबाउट के कट है यहाँ पर। जो एक गलत हो गया, आपको जाना है कलकत्ता, आप पहुंच जाओगे तमिलनाडु रोड। और यहीं पर है हमारा यूपीएससी का ऑफिस, इंटरव्यू सेशन यही होता है। राइट साइड पे है इंडिया का गेट, इंडिया गेट हमारी दिल्ली की पहचान। इंडिया गेट, और ये है अपना एक और भूल भुलैया गोल चक्कर, जहां से हम वापस अपनी जगह भी जा सकते हैं और करोल बाग भी जा सकते हैं और कनॉट प्लेस भी जा सकते हैं। तो हमें पकड़ना है अशोका मार्ग, जिससे हम पहुंचेंगे करोल बाग की तरफ। जंतर मंतर पहचान रहे होंगे इस जगह को, जहाँ पे धरने प्रदर्शन हुआ करते हैं, यही होते हैं वो धरने और प्रदर्शन। हमें तो बस पकड़ना है अशोका रोड, जो कि सीधा सीधा हमें पहुंचाए हमारी मंजिल तक। जो हमारे वीडियो का आज टॉपिक रहा, जहां हमें जाना है वो है करोल बाग की मार्केट। कुछ भी सामान आपको, कुछ भी आपको चाहिए, अपनी हवाई जहाज का एक पुर्जा है। हवाई जहाज है आपके पास? अरे नहीं होगा तो हो जाएगा, टेंशन मत लो, उसका पुर्जा भी मिलेगा। क्योंकि जो बुलेट है ना, उसको हवाई जहाज ही कहा जाता है। चाहे आप मर्सिडीज खड़ी कर दो या आप बुलेट खड़ी कर दो, ठीक है, लेकिन व्यूज आपको ज्यादा मिलेंगे बुलेट पर। तो हम तो भैया उसी को हवाई जहाज कहते हैं। और ये है उस हवाई जहाज के मिस्त्री। वो मुस्कुरा रहे हैं। और ये हैं हमारे श्री हनुमान जी। इनका एक बार जो है ये मंदिर इन्होंने रिनोवेट दोबारा किया था बनने के बाद भी, क्योंकि थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से इनका जो फेस था वो आना चाहिए था इस दिशा में, बट हो गया था गलत दिशा में। अब प्रॉपर इन्होंने बनाया है। ये हमारे हैं श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, और इनके जो उंगलियां दिख रही है ना, ये शाम को खुलती है और बंद होती है। और यहाँ से शुरू होती है हमारी ऑटो पार्ट्स की मार्केट, और ऑटो पार्ट्स, ऑटो एसेसरीज, कार एसेसरीज। और यहाँ से शुरू होती है अपनी कार मार्केट, यहाँ पर आपको हर तरीके की कार मिल जाएंगी डीलर प्राइस पर। फाइनली पहुंच गए हम उस खदान में जहां पर बुलेट का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो नहीं मिलता। स्पेशली ओल्ड बुलेट का सारा सामान यहाँ पर मिलता है। तो हम यहाँ पर आए थे, अपने जो 2-3 सब्सक्राइबर बने हैं, साउथ से भी हैं 2, और 2 जो हैं वो हैं नॉर्थ से, जिनको चाहिए था बुलेट के स्पेयर पार्ट्स जो कि उनके स्टेट में नहीं मिल पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी और मुझसे नंबर लिया, कमेंट कर मैंने उनको नंबर दिया और मेरी बात हुई उनसे। और कुछ 2 सब्सक्राइबरों ने हमें पैसे भेज दिए थे, और 2 लोगों ने कहा था कि आप प्लीज़ वहाँ जाके रेट कंफर्म करके हमें बता दो, हम आपके पैसे अकाउंट में डाल देंगे और आप प्लीज़ हमारा सामान आप हमें पार्सल करवा दो। तो उनका विश्वास था मेरे ऊपर, उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनका। और मैं भी उनके लिए अपना टाइम आज का फुल निकाल कर उनके लिए शॉपिंग करने आया हूँ, उनकी गाड़ी के लिए या उनके वर्कशॉप के लिए। कुछ जो साउथ के भाई लोग हैं उनको साउथ की लैंग्वेज के अलावा हिंदी लैंग्वेज नहीं आती या बहुत कम आती है, तो वो यहाँ पर आके परचेज़ करें और उसमें टाइम व्यर्थ करें। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सामान था बहुत सारा, क्योंकि इसके 4 पार्सल बनने थे। एक जाना था कोयम्बतूर, एक जाना था त्रिशूर, एक जाना था भोपाल और एक जाना था जयपुर।
तो ये बहुत सारा सामान था, इसलिए हम आज अपनी कार लेकर आए हैं। और साथ में हमारे जो मुश्ताक भाई हैं उनके बेटे भी आए हैं, उनको अपनी वर्कशॉप के लिए भी बहुत सारा सामान निकल लेना था। तो ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं ये हमारा ही सामान है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान हमने इनसे परचेज़ किया है। और हर आइटम को अलग अलग हमने पार्सल बनाने के लिए उनसे पहले ही बोल दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हर चीज़ को अलग अलग पार्सल करके रखा है, जिससे कि हमें आसानी हो आगे ट्रांसपोर्ट करने में। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ओरिजिनल और कॉपी दोनों ही आइटम मिलेंगे। और रेट का थोड़ा सा रहता है कि ओरिजिनल आइटम जो होता है वो कॉस्टली होता है और जो कॉपी होती है वो थोड़ा सस्ता होता है। तो मैं तो आपको राय दूंगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ओरिजिनल ही आइटम डालें, जिससे कि कस्टमर भी आपका बना रहे और आपकी गाड़ी भी फर्स्ट क्लास चलती रहे। और ये एक आइटम था कार्बोरेटर, ओल्ड बुलेट का कार्बोरेटर। ये 3 क्वालिटी में आता है, एक ओरिजिनल, एक कॉपी और एक मिडल मतलब मीडियम लेवल का होता है। तो ये बहुत डिमांडेड आइटम है जो कि ऑनलाइन में झूठ बोलकर बेचा जाता है ओरिजिनल, बट वो होती है कॉपी, जो कि बहुत ही सस्ती आती है दिल्ली में। और ये आइटम मुझे भेजना था साउथ, ये हमारे कम से कम 20 पीस थे। तो मैंने ये सारा सामान एक साइड में पैक करवाया और अब फाइनली इनको हमने बिल बनाने के लिए बोल दिया और ये बिल बनाएंगे और हम जाएंगे एलॉय रिम खरीदने के लिए। और हम पहुंच गए एक एलॉय रिम की दुकान पे, जहां पर एलॉय रिम की बहुत सारी वैरायटी हैं और रीज़नेबल प्राइस में है। जस्ट इसके अपोजिट में भी एक शॉप है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट पहले हमें यहाँ से, हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया था और अपने सब्सक्राइबर को बता दिया था कि क्या प्राइस है। तो हमने जो आइटम लेना था वो इनके पास अवेलेबल था। और एलॉय नहीं, इनके पास बहुत सारी एसेसरीज़ थी जो नई नई बाइकों में लगती हैं और ओल्ड मॉडल की भी एसेसरीज़ थी। और ये मॉडिफाई भी करते हैं बाइकों को। अंदर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं, मतलब 4-5 बाइकें खड़ी हैं और इनका पीछे गोडाउन भी है, जहाँ पर इनके पास और भी एसेसरीज़ होती हैं। हर तरीके के साइलेंसर, हर तरीके के एलॉय रिम, सीट कवर्स, ग्लासेस, टैंक के जो मोनोग्राम होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फाइनली हमने तो यहाँ से दो तीन चीज़ें ख़रीदनी थी, जैसे कि मोनोग्राम्स और एलॉय रिम्स जो इन्हें चाहिए था, ओपन एयर जो बहुत ही डिमांडेबल चीज़ है, हर जगह नहीं मिल पाते। और पूरे इनके पास वैराइटीज़ थी जो मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रही हैं, वो सारी वैराइटीज़ इनके पास थी। और ये था वो एलॉय रिम जो हमने परचेज़ किया। यहाँ से 3 एलॉय रिम के सेट परचेज़ करें। ये ओपन एयर है और इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में और बहुत ही कम जगह पे मिलता है। और भी वैराइटीज़ हैं, इनमें से भी हमने 2 सेट और लिए हैं। और ये जो ब्लैक वाला था ये भी हमने एक सेट लिया है। और ये सारे बिलिंग करवाई, बिलिंग करवाने के बाद हमने इसको पैक करवाया अच्छी तरीके से, इसके अंदर बबल्स वगैरह लगवा कर, और इसकी करी पेमेंट कर हमने ले लिया बिल। बिल लेना था बहुत ज़रूरी, क्योंकि बिल से मिलता है हमें पूरा 1 साल की वारंटी इस एलॉय पर। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में था एक रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड के नाम से एक दुकान, जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर की दुकान है। और इनको आप पहचान रहे होंगे, पहचानते हैं तो आप बताइए कौन है ये। और ये हैं मिस्टर कमल, इस शॉप के ऑनर, और बड़े ही फेमस बंदे हैं ये। और इनके यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और इनकी शॉप पर आपको हर तरीके का आइटम मिल जाएगा। पैसे निकाल लिए तो फाइनली भेजे थे हमारे सब्सक्राइबर ने पैसे। फाइनली एमपी से एक भाई थे जिनकी पेमेंट आनी थी, उन्होंने भेज दी पेमेंट और हमने करी यहाँ की पेमेंट और हमने सामान डाला अपनी गाड़ी में और निकल पड़े घर की तरफ। फाइनली निकले हम घर की तरफ और सामान गाड़ी में हो गया था बहुत ज़्यादा। और दोनों सीटों को हमने आगे कर जितना सामान सेट होना था वो पूरा सामान हमने सेट करा। देखिए पीछे पूरा सामान भरा हुआ है, ऊपर शीशे तक आया हुआ है। और इसको अब जाके खड़ी करेंगे पार्किंग में, करने के बाद कल निकालेंगे सारे सामान को। और खोलने के बाद जिसको जो सामान भेजना है वो एज इट इज़, पार्सल तो पहले से बंधा हुआ है, उसको फिर हम ट्रांसपोर्टर को बुलाकर उसको वो सामान दे देंगे और उसकी जो बिल्टी होती है, रिसिप्ट होती है, वो भेज देंगे हम आगे जिनका ये सामान, जिनके पास पहुंचना है ये सामान।
आपको भी दिल्ली से कुछ सामान मंगवाना है या उसके रेट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप मुझे कमेंट करें। मैं हर कमेंट का आंसर 30 से 40 मिनट में ज़रूर देता हूँ। हाँ, रात को नहीं दे पाता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कार एसेसरीज़ या बाइक एसेसरीज़ या इंजन पार्ट्स ही लेना है। आपको किसी भी तरीके का आइटम दिल्ली से चाहिए, आप मुझसे कॉल करके पता कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। और आप खुद दिल्ली आ रहे हैं परचेज़ करने के लिए, तब भी आप मुझसे पता कर सकते हैं कौन सा सामान कहाँ सस्ता मिलता है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि मैं और भी भाइयों के काम आ सकूं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और अब घर की तरफ चलते हैं, थक गए हैं बहुत। मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। राम राम।